नमस्कार दोस्तों। जैसा कि सबको पता है कि अग्निपथ योजना को लेकर अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि अब हम इस योजना को वापस नहीं लेने वाले हैं। मैं बात की शुरुआत यहां से करना चाहूंगा कि ये योजना ठीक है गलत है, इन बातों पर बहुत सारे वीडियो चैनल ने, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी और ये बहस अभी बंद नहीं होने वाली है। लेकिन मैं एज ए डायरेक्टर एएमएस डिफेंस एकेडमी इसका भरपूर विरोध करता हूं। मैं इस योजना का कोई भी सपोर्ट नहीं करता हूं। अब ये चीजें चलती रहेंगी, अभी चीजें शुरू हुई है, इतना आसान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सरकार ने स्टूडेंट्स को एक डाइवर्ट करने के लिए, या अभी 12th का एग्जाम रिजल्ट आ चुके हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत जल्दी, इतनी स्पीडली, और प्रोसेस इतनी जल्दी नहीं होते थे। इन्होंने कहा है कि एयरफोर्स की जो फॉर्म्स हैं वो दोबारा से 24 जून से नई भर्ती शुरू होगी और पिछली जितनी भी भर्तियां हैं वो सारी की सारी भर्तियां कैंसिल कर दी हैं। और विद इन मंथ, यानी कि एक महीने के अंदर ये फेज 1 रिटन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट जैसे पहले होता आया था कई सालों से, वो करवाने जा रहे हैं। मेरी बाकी भी सभी कोचिंग सेंटर, रोहतक के जितने भी कोचिंग सेंटर हैं उनके डायरेक्टर से बात हुई। हम यहाँ के डीसी साहब से मिले, एसपी साहब से मिले और हमने इस बात को रखा भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रिटन एग्जाम को हम एक तरफ रख भी दें, लेकिन जिन बच्चों ने पिछले 3 साल से लगातार मेहनत करके अपना रिटन एग्जाम क्लियर किया है, फेज 2 में उन्होंने फिजिकल क्लियर किया है, उन्होंने ग्रुप डिस्कशन क्लियर किया है, उन्होंने एसआरटी का एग्जाम क्लियर किया है और उसके बाद उन्होंने मेडिकल क्लियर किया है। देखिए, मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात, किसी भी संस्थान के लिए जो उसके विद्यार्थी होते हैं ना, वो उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। आप शायद बहुत सारे लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, उन्होंने एएमएस डिफेंस एकेडमी का नाम हो सकता है ना भी सुना हो। आप बिलीव कीजिए या ना कीजिए, मैं आपको बता दूं कि इस बैच से आप कितने स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस बैच से हमारे 147 यानी कि 147, ये सब स्क्रीन पे देख लीजिए, रो नंबर 7 है, आप जूम करके भी देख सकते हैं। 147 प्लस बच्चों ने रिटर्न फेज 1 यानी कि और फेज 2 जीडी और मेडिकल क्लियर किया था। ये वो स्टूडेंट हैं जिनके साथ हमने रात को 1-1 बजे तक जीडी की तैयारी कराई है। स्पेशल एयरफोर्स से मेडिकल के ऑफिसर्स आते थे जिनके हमने रिटर्न पे काम किया है। सुबह से शाम तक अगर फिजिकल की कोचिंग होती थी तो 2-2 बार आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन यहां पर आते थे। इनका हर रोज फोन आता है। जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आप बिलीव नहीं करोगे, 200-250 बच्चों के फोन आ चुके हैं, सर आगे क्या होने वाला है, आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या करना चाहिए। तो किसी भी संस्थान के लिए उसका रिजल्ट बहुत मायने रखता है। मैं ये नहीं कहता कि हर संस्थान पढ़ाई नहीं कराता, सब संस्थान पढ़ाई कराते हैं, लेकिन किसी एक बैच से, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी एक बैच से 147 बच्चों का अगर फाइनल सिलेक्शन के लिए इनरोलमेंट आना है, तो वो जो दुख है वो या तो वो माँ बाप समझ सकते हैं, या वो स्टूडेंट समझ सकता है, या उसके अभिभावक या उसका टीचर, हम समझ सकते हैं। हर दिन हर बार बच्चे का कॉल आता है, हर बार वो बात बोलता है कि सर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। बिल्कुल उनको नींद नहीं आता, नींद नहीं आती है रातों को, एक अलग तरीके का माहौल बन चुका है। लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है।
हमारे हाथ में है, तो हम उस पर प्रयास कर रहे हैं। अब एक ही रास्ता बचा है, कि वो रास्ता बचा है कि अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए कि आप एक रिटन एग्जाम आप अगर कैंसिल कर रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था। लेकिन आप वो एग्जाम कैंसिल कर रहे हो जिसमें रिटन भी, फिजिकल भी, मेडिकल भी, जीडी भी, एसआरटी भी, हर बच्चे ने 3 साल हो गया, 3 साल के बाद आप एक नोटिस डाल रहे हो, तो ये एक सरकार की तरफ से ये एक बात है जो हमें हजम नहीं हो रही है। मैं फिर से एक बात कहता हूं, कुछ स्टूडेंट हिंसात्मक होकर गाड़ियां जला रहे हैं, ट्रेन्स को फूंक रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप इस तरह का कोई कार्य ना करें कि आप जिस कैरियर के लिए लड़ रहे हैं, आप जिस जॉब के लिए लड़ रहे हैं, वो जॉब ही लेनी मुश्किल हो जाए। मैं आपको बार बार सबसे पहले मैं यही अपील करूंगा कि आप ऐसा कुछ भी ना करें कि आपको फिर एक फ्यूचर में कभी ये पछताना पड़े कि बेसिकली हमने ऐसा क्यों कर लिया, क्योंकि आप उस दौर से नहीं गुजरे हैं। आपने वो आपका अब एज ग्रुप नहीं है, उस एज ग्रुप में नहीं आए हैं कि आप चीजों को समझ सकें। और विरोध करने के बहुत सारे तरीके हैं, विरोध करने के बहुत सारे तरीके हैं, और आप कितना ही चीजें कीजिए, आखिरी में हमें एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक न्यायालय में जाकर हमें इस बात का, इसका एक इसका प्रॉपर प्रोसेस हमें ये होगा कि हाँ इन चीजों पे, क्योंकि अब एक सरकार ने एक प्रोसेस शुरू किया था, वो प्रोसेस लगभग खत्म होने वाला है और उसमें 3 साल हो गए हैं। अब सरकार ने ये भी बोला है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि भाई 2 साल का एक लंबा टाइम गैप हो गया है, और इस लंबे टाइम गैप की वजह से हम बेसिकली फिजिकली वो फिट है या नहीं है, कोविड का दौर भी गया है। तो भाई अब जो स्टूडेंट आएंगे, क्या उनको कोविड नहीं हुआ होगा? क्या ये कोविड अभी आया है, 6 महीने से आया है? तो वो जो ये मेडिकल फिट वाला बहाना है, वो मेडिकल फिट वाला रीजन है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। अब जो सबसे बड़ी बात है कि क्या होगा, अब हम क्या करें? देखिए, आप जो भी कोचिंग सेंटर में आप पढ़े हैं या जिस भी कोचिंग सेंटर से आप जुड़े हुए हैं, हमारे यहां अगर देखा जाए तो एयरफोर्स में सबसे अधिक, पूरे हरियाणा की बात करें तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन, मैं जब आपको एक बात बता रहा हूं कि 147 एक स्टूडेंट बैच में से सिलेक्शन होना, यानी कि आपका एनरोलमेंट लिस्ट तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हमारी भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको सही तरीके से गाइड करें। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप कोर्ट में भी जाएंगे तो कोर्ट का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। तो अब सबसे बड़ा डिसीजन ये बनता है कि क्या ये जो फॉर्म भरने वाले हैं, तो क्या ये जो फॉर्म्स हैं, जो ये एग्जामिनेशन फॉर्म्स के लिए जो लिंक आएगा या जो डेट डिसाइड करी इन्होंने 24 जून, तो क्या ये फॉर्म हमें फिल करने हैं या नहीं करने हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक रैंडमली बात हुई, बहुत सारे स्टूडेंट इन फॉर्म्स को फिल करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे ये बात हमसे और उन पेरेंट्स से पूछिए, इन स्टूडेंट से पूछिए जो 3 साल से लगातार इसी बात का वेट कर रहे थे, क्योंकि इनके रिटर्न में मार्क्स बहुत अच्छे हैं, फिजिकल इन्होंने कर लिया है, जीडी इन्होंने कर लिया है, सिर्फ इस बात का वेट कर रहे थे कि वो एक तारीख आएगी जिस दिन हमारा एनरोलमेंट में नाम होगा और हम ट्रेनिंग करेंगे। आज उनके क्या हालात हैं, मेरी फोन पे बात होती है, स्टूडेंट्स रोने लग जाते हैं, पेरेंट्स भी ऐसे इतना ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि ये चीजें क्या हो रही हैं। लेकिन चीजों को हमने तरीके से लेके चलना है। देखिए, प्रोसेस की बात करें, अब की बात ठीक है, एग्जाम डेट उन्होंने 1 महीने में दे दी है, लेकिन आप इस चीज की बात करें कि आपको अभी निराश नहीं होना है, कभी भी आपको हिंसात्मक नहीं होना है, क्योंकि सेना एक चीज सिखाती है, वो चीज सिखाती है अनुशासन। और अगर अनुशासन नहीं होगा, अगर आपका किसी तरीके से किसी वीडियो में, किसी इस तरह की पिक में आप आ जाते हैं,
तो आजकल अगर हम एक मीडिया की बात करें, एक वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। जिस हम कैरियर के लिए लड़ रहे हैं, आप विरोध प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कीजिए, आप तरीके से अपनी बात को रखिए, देखिए आपकी बात सुनी जाएगी और हम आपके साथ, चाहे वो जंतर मंतर की बात थी, चाहे वो दिल्ली में सीएसबी के आगे, ऑफिस के आगे प्रदर्शन की बात थी, हम हर जगह आपके साथ थे। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि इतने सारे बच्चों के इमोशंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं अब आपको यहां बताना चाहूंगा कि अगर इतने सारे बच्चे, अगर रिटर्न और एग्जाम अगर इतने सारे बच्चों ने क्रैक कर दिया है, तो क्या करना होगा। अब हमें इस बात पर हमें काम करना है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हम फॉर्म फिल करें या ना करें। देखिए, आपके पास 24 जुलाई, आपके पास लगभग लगभग एक महीना है। सबसे पहले तो आप फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि क्यों करेंगे कि कहीं ना कहीं इनकी बयानबाजी से लग रहा है ये बहुत जल्दी पीछे नहीं हटने वाले हैं। अगर पीछे हटेंगे भी तब भी आपका फायदा है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक इनरोलमेंट लिस्ट में अपना नाम रख दिया है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर प्रोसेस आता है तो जिन्होंने फॉर्म फिल किया उनको भी ले लिया जाता है, और पीछे जो इनरोलमेंट वाले स्टूडेंट हैं उनको भी कंसीडर कर लिया जाता है। तो सबसे पहले तो सारे के सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो एएमएक्स एएमएस स्टूडेंट्स हैं या प्रेजेंटली स्टूडेंट्स हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। और मैं ये वादा करता हूं कि मैं अब डेली आपसे आके जुड़ूंगा और आपसे बातें करूंगा, क्योंकि सब तक मैसेज पहुंचाना आसान नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो आप फॉर्म फिल करोगे उसके एक मंथ की जो आपकी स्ट्रेटजी होगी वो एएमएस आपके लिए बनाने वाला है। एएमएस में अगर बात करें तो पिछले 15 सालों में हमने एक वो स्ट्रेटेजी बनाई है, एक सिस्टम बनाया है, एक तरीका बनाया है। यार, आसान नहीं होता कि एक बैच से 147 बच्चों का एनरोलमेंट लिस्ट तक पहुंचना। ये हमारा एक तरीका है, हमारा एक सिस्टम है, हमारी टेस्ट सीरीज है, हमारे नोट्स हैं और हमारी फैकल्टी है और हमारी मैनेजमेंट है, जहां तक ये इतने सारे स्टूडेंट्स वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन दुख जब इस बात का होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद रात के 2-2 बजे तक हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, सुबह 5 बजे हम उनको ग्राउंड पे लेके गए हैं, जीडी का एग्जैक्टली हमने एक्सपोजर दिया है, तब जाकर इतने स्टूडेंट्स एग्जाम क्रैक करते हैं। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि हमने पूरी मेहनत कर ली है। हाँ, ये जरूर है कि 2 साल का गैप हमारे यहां हो गया है, लेकिन आप इतने कमजोर नहीं हुए हो, क्योंकि आप मेहनत के दम से यहां पर पहुंचे हो। कोई एग्जाम आपने, कोई ऑनलाइन हैकिंग नहीं कराई है, आप मेहनत के दम तक यहां तक पहुंचे हो। मैं आपका साथ दूंगा, एएमएस डिफेंस एकेडमी आपका साथ देगी, पूरा स्टाफ आपका साथ देगा, और 1 महीने में फिर से यही रिजल्ट आने वाला है। यही रिजल्ट 100% मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि अगर आप हमारे तरीके से चलेंगे, अगर हमारे पढ़ाए हुए तरीके से चलेंगे, हमारे पास वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट हमने एक पैटर्न फॉलो कर रखा है, अगर आप उससे चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, दुनिया की ताकत नहीं है कि आपका यहां से सिलेक्शन या रिटर्न क्रैक होने से रोक सके। मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि एएमएस डिफेंस एकेडमी बिल्कुल आपके साथ है, हर स्टेप पर आपके साथ है। हमें दिल से इतना दुख है, आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी एकेडमी के लिए एक बैच से 147 प्लस सिलेक्शन बहुत बड़ी बात होती है। किसी किसी एकेडमी में 147 टोटल स्टूडेंट नहीं होते, जहां यहां पर 147 स्टूडेंट का अगर हम बात करें तो फाइनल लिस्ट तक वो पहुंचने वाले थे। मेडिकल भी क्रैक हो गया था, रिटर्न भी क्रैक हो गया था, जीडी भी क्रैक हो गया था। ये विश्वास, इस विश्वास को दोबारा से दोहराना है और हमें इस बार वो कर दिखाना है जो आज तक किसी ने नहीं किया। दोबारा से हमें वही रिजल्ट लाना है, और इसी के लिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं, मेरे पास सुबह से फोन आ रहे हैं, सर बेसिकली इसके लिए क्या होगा, हमें क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं, अब जो भी स्टूडेंट
एक्स एएमएस स्टूडेंट है या एएमएस का फिलहाल स्टूडेंट है, मैं इस अगली परीक्षा के लिए जो भी अभी एग्जाम होगा इसके लिए मैं जो जुलाई 2022 में ये एग्जाम की घोषणा की, हम इस पे लड़ेंगे। मैं आपको फिर भी कह रहा हूं, हम एनरोलमेंट पे लड़ेंगे। सारे कोचिंग सेंटर वालों से मेरी बात हुई है, हर कोचिंग सेंटर वाला आपके साथ है और हम इस पे लड़ेंगे। सबसे बात हो रही है, आपको अपडेट भी देंगे। लेकिन जो भी एएमएस का एक्स एएमएस स्टूडेंट होगा उससे हम 1 रुपया भी फीस नहीं लेंगे, नॉट रजिस्ट्रेशन, नॉट इवन सिंगल पेनी। और सुबह 9 से लेके रात के 11 बजे तक, सुबह 9 से लेके रात के 11 बजे तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर पढ़ाया जाएगा। वही टीम, वही मैथ्स की फैकल्टी, वही फिजिक्स, वही इंग्लिश, वही रीजनिंग, वही जीके, सारी की सारी टीम वही होगी। यहां तक कि नोट्स आपको दिए जाएंगे, डेली आपको मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, डेली आपको मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। देखिए, जो मेरा दुख है वो पेरेंट समझ सकता है, वो स्टूडेंट समझ सकता है, हम यहां तक हमने कैसे मेहनत की है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और चीजों में अभी ना पड़े। हर चीज का एक तरीका है। 23 ऑफ जून तक फॉर्म आउट हो जाएंगे। आपने यानी कि मंगलवार से, परसों से ही हम ये बैच शुरू करने जा रहे हैं और सुबह 9 से लेकर रात के 11 बजे तक हम ये बैच चलाने वाले हैं। इसमें 2 तरह के बैचेस होंगे। जो स्टूडेंट्स बेसिकली पहली बार दोबारा फॉर्म भरेंगे उनके लिए अलग बैच होगा, और जो ऑलरेडी यहां पर पढ़ चुके हैं या ऑलरेडी उन्होंने कहीं ना कहीं कोचिंग ले ली है, जिनको सिर्फ रिवीजन चाहिए, सुबह 9 से लेकर रात के 11 बजे तक मैं उनके साथ रहने वाला हूं, उनको पढ़ाने वाला हूं, उनका रिवीजन करने वाला हूं। तो ये मेरी एक दिल से एक प्रेयर है कि भगवान करे कि कुछ इस तरीके से, चाहे वो न्यायालय के माध्यम से, चाहे वो हमने डीसी साहब को भी लिखा है कि इनरोलमेंट वाला प्रोसेस सरकार कंप्लीट करे। इसकी हम लड़ाई लड़ेंगे। सभी कोचिंग सेंटर वाले हमारे साथ हैं, हम इसकी लड़ाई में आपके साथ है। चाहे आप कभी भी कॉल कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि कोई भी संस्थान आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप यहां पर आइए। एएमएस डिफेंस एकेडमी, जो एयरफोर्स के बेस्ट रिजल्ट के लिए पूरे हरियाणा में जानी जाती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, चाहे वो फिजिकल कोचिंग की बात है, चाहे वो फैकल्टी की बात है। पिछले 14 साल से वो फैकल्टीज ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है, एक इस तरह का सिलेबस क्रिएट किया है जहां पर हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, जो हम बोलते हैं वो हमारी जगह हमारे सिलेक्शन बोलते हैं। तो मेरा आपसे ये एक अनुरोध है कि आप किसी तरह की हिंसात्मक कार्रवाई में ना पड़े। अगर ये लड़ाई लड़नी है तो हम न्यायालय के माध्यम से लड़ेंगे, और हम दिन रात आपके साथ हैं। चाहे वो जंतर मंतर पर जाने की बात थी, चाहे वो सीएसबी के ऑफिस में जाने की बात थी, हमने आपका साथ दिया था और हमेशा आपका साथ देते रहेंगे। क्योंकि जो इस मुकाम तक जो हरियाणा की एक नंबर 1 डिफेंस एकेडमी आपने बनाया है, वो आप बच्चों के लिए बनाया है। तो आप इस चीज को भूल जाइए। चाहे कितनी भी फीस लगेगी, चाहे कोई भी प्रोसीजर होगा, चाहे हमें दिल्ली रहना पड़े, चाहे आपके लिए कितनी बार दिल्ली जाना पड़े, पूरी टीम यहां पर काम करेगी। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो 1 महीना है इसे बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आपने 70-80% तैयारी कर रखी है, सिर्फ उसको ब्रश अप करना है। और मैं ऑन द बिहाफ ऑफ एएमएस एकेडमी डायरेक्टर मनीष कुमार आपको एश्योरेंस देता हूं कि आप 1 महीना अगर मेरे पास आएंगे, डेफिनेटली ये एग्जाम आपका क्रैक होगा और बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक होगा। और ये बात सबको बता दीजिए, क्योंकि सबको कॉल नहीं किया जा सकता। तो इसी माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ना चाहता था, और मैं लगातार आपसे जुड़ूंगा। और ये वीडियो आप उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जो चाहते हैं कि वो पहली बार में या इस बार में, जो एएमएस से जुड़े हुए स्टूडेंट थे, वो इस बार आपका ये जो एग्जाम है ये आपको क्रैक करना है। बाकी लड़ाई चलती रहेगी, सिस्टम चलता रहेगा, हम कोर्ट में जाएंगे, सबसे बात चल रही है, अपडेट भी देते रहेंगे। लेकिन आपका मंगलवार से, यानी कि इसी मंगलवार से 21 से हम एक आपका रिवीजन बैच,
क्रैश कोर्स की तरह एक बैच शुरू कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट्स तक ये पहुंचा दीजिए कि आप एएमएस डिफेंस एकेडमी अपने सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई नॉट इवन सिंगल पेनी नोट्स भी हम अपने पास से देंगे, वो इस तरह का बैच एक शुरू करने जा रहा है। और जो 15 साल का एक्सपीरियंस है और जो हमारी टीम वर्क है, उसने आज तक जो बेस्ट रिजल्ट दिया है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, किसी एक बैच से 147 प्लस स्टूडेंट का एग्जाम क्रैक होना कोई आसान बात नहीं है। अगर ये एग्जाम क्रैक हुआ है, अगर आपने देखा है, मैं तो आपको कह रहा हूं कि कोई कुछ भी कहे, हमें पता है कि ये टेस्ट आपका कैसे क्लियर कराना है। और ये सिर्फ लास्ट वाला बैच है, मैं आज तक की बात नहीं कर रहा, ये लास्ट वाला बैच है। और जब तक रहेगा हम इसका विरोध करेंगे और हम आपके साथ हैं। लेकिन मैं कभी भी हिंसात्मक रूप से इसको सपोर्ट नहीं करता कि आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिस सेना में आप जा रहे हैं वहां सबसे पहले सबक सिखाया जाता है डिसिप्लिन। और आपको नहीं पता कि टेक्निकली हम बात करें, लीगली बात करें, अगर आप कहीं से इस तरीके से आपने चलना है कि आपके कैरियर पर बात ना आए, तो फैला दीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें एएमएस डिफेंस एकेडमी से एक बार ये गाइडेंस लेनी है, तो वो मंगलवार से 21 से हम एक रिवीजन बैच शुरू कर रहे हैं। और जल्दी से जल्दी आप इस बैच को सुबह 9 से 11 बजे तक, रात 11 बजे तक ये बैच होगा। उसके बाद आपको जीडी और हर प्रोसेस पर काम किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।